हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जेठ अमावस्या है और कहते हैं कि इस दिन पितृ पृथ्वी पे आते हैं और साथ ही साथ जेठ अमावस्या पर शनि जयंती होती है और वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस बार 2 दिन 26 और 27 मई दोनों दिन ही जेठ अमावस्या रहने वाली है। तो कौन से दिन क्या करना है तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जेठ अमावस्या 26 मई को दोपहर को 12:12 से शुरू हो जाएगी और 27 मई को सुबह 8:32 पर समाप्त होने वाली है। ऐसे में जो वट सावित्री का व्रत है, उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आपको 26 मई को ही व्रत करना है, त्योहार को मनाना है और उदया तिथि का ध्यान रखते हुए 27 मई को शनि जयंती और स्नान दान की अमावस्या पितृ कार्य उस दिन आपको करने हैं। दोस्तों, शनि जयंती के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है सुबह 5:25 से लेकर 5:32 तक और शिववास भी है। तो बहुत खूबसूरत तिथि में आएगी इस बार शनि जयंती, वो मैं आगे दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी। दोस्तों, कहते हैं कि वट सावित्री के दिन जो पत्नियां होती है वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रभु से, भगवान से वरदान मांगती हैं और कहती है कि वट सावित्री की पूजा करके मांगू अमर सुहाग का, रहे सलामत मेरा सजना, देना तुम वरदान प्रभु जी, देना तुम वरदान, रोग दोष दुख और पीड़ा ना आए उनके जीवन काल में, रहे सलामत मेरा सजना, देना तुम वरदान प्रभु जी, देना तुम वरदान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे व्रत की जो नारी शक्ति, पति के लिए समर्पण और अखंड सुहाग की शुभकामना का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत भारतीय स्त्रियों के लिए पवित्र पर्व है जिसे भरपूर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। और जब भी जेठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आती है, आपको बता दूं ये व्रत 15 दिन के बाद, जो साउथ इंडिया है प्राय वहां पे और कई जगहों पर 15 दिन के बाद पूर्णिमा तिथि पर भी मनाई जाती है। लेकिन बेसिकली जेठ अमावस्या का ही नियम होता है जिस दिन सुहागनों की धड़कनें तेज हो जाती है और करवा चौथ और तीज की बाती ही सभी सुहागनें श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती है। ये जो व्रत है ये हर सुहागन को एक पावर देता है और अपने आप की तुलना इस दिन स्त्रियां सावित्री से करती है जिसने सत्यवान के प्राण यमराज से छीन कर लाए थे। दोस्तों, इनके सतीत्व, भक्ति और बुद्धि से प्रभावित होकर यमराज ने सावित्री को उनके पति सत्यवान का जीवन दान दिया था। अग्नि परीक्षा होती है हर सुहागन के लिए और वट अमावस्या का दिन है, वट सावित्री का दिन है। सुहाग भाग संतान के सुख और दीर्घ आयु की कामना के लिए सभी सुहागन महिलाएं इस दिन अपने अखंड सुहाग की कामना से व्रत करती है। ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी कुंवारी लड़की हो, विवाहित हो, कुपुत्रा हो, सुपुत्रा हो, विधवा हो, सधवा हो, सभी स्त्रियां इस वैभवशाली व्रत को कर सकती हैं। और ये व्रत सौभाग्यवर्धक होता है, पाप हारक भी होता है, दुख प्रणाशक भी होता है और पैसे से धन वर्षा करने वाला, धन धान्य को प्रदान करने वाला भी होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस व्रत का सच्चा प्रभाव मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आपको मैं बताती हूँ, 2018 की बात है। राजगढ़ जिले में एक स्त्री हुआ करती थी, आंटी थी बड़ी उम्र की। उन्होंने जैसे तैसे मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि उनके हस्बैंड एक्सीडेंट में बीमार हो गए थे, कोमा में चले गए थे और कोई डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया जैसे तैसे। मैंने उनको, उस समय वट सावित्री का व्रत आ रहा था, सब कुछ हार चुके थे, सांसें उखड़ रही थी। मैंने उनसे कहा एक बार आप वट सावित्री का व्रत करो और उस दिन वट सावित्री का व्रत, जेठ अमावस्या थी, शनि जयंती थी, उन्होंने किया और आपको मैं बताऊं उनकी जो उखड़ती सांसें थी वो स्टेबल हो गई और उस दिन से वो रोज नियम से वट की पूजा करने लगी, वट वृक्ष पे जा करके, और 3 साल तक लगातार उन्होंने वट सावित्री का व्रत किया और उसका जो पुण्य था उन्होंने अपने पति को दिया। और आपको मैं बताऊं सच्ची, आज वो दोनों बहुत सुखी हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं अंकल। और दोनों पति पत्नी अक्सर जब भी मौका पड़ता है वट वृक्ष की पूजा करते हैं, अपने आश्रम में भी सेवा, दान, पुण्य, भक्ति करते रहते हैं। तो दोस्तों, सावित्री सत्यवान की भी ऐसी ही बड़ी सुंदर कथा आती है, मैं वीडियो के एंड में सुनाऊंगी। जिन लोगों को सुनना है वो वीडियो के एंड के बाद जरूर सुने। वट वृक्ष का महात्म्य अनंत कहा गया है। आपको बताऊं, ऋषि मुनि जो थे हमारे, इसी की छाया में बैठकर बहुत लंबी लंबी तपस्याएं किया करते थे। कल्प वृक्ष की भी संज्ञा इसी को दी गई है और विष्णु पुराण में तो कहा गया है, जगत वटे तम पृथुवम
शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, यानी प्रलय काल में जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब जगत के पालक श्री हरि अपने बाल मुकुंद रूप में उस अथाह जल राशि में वट वृक्ष के एक पत्ते पर निश्चिंत होकर शयन कर रहे थे। अकाल में भी नष्ट न होने के कारण ही इसे अक्षय वट कहा गया है और स्वयं त्रिदेव इसकी रक्षा करते हैं। मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखा शंकर मेवच, पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्ष राज्ञो नमोस्तुते। और दोस्तों, इस वृक्ष की जो जितनी शाखाएं होती नीचे की तरफ लटकी हुई है, इन्हें देवी सावित्री का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत सारे फेमस वट वृक्ष है, लेकिन तीर्थ दीपिका में 5 वट वृक्षों का वर्णन है। वृंदावनी वटोवंशी प्रयागे मनोरथा, गयायाम अक्षय ख्यात कल्पस्तु पुरुषोत्तमे निष्कुंभ खलु लंकायाम मूलके पंचधावट। और इस तरह से 5 जो अक्षय वृक्ष हैं, इनके सबसे ज्यादा इसमें अक्षय वट जो प्रयाग में है, इलाहाबाद में, इसका महात्म्य होता है। और इसी वृक्ष के पत्ते पर ही भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडे ऋषि को दर्शन दिए थे। हाल ये खास व्रत 26 मई को रखा जा रहा है। आप सभी को बता दूं, जेठ अमावस्या की जो पूजा मुहूर्त है, ये सुबह 5:30 से 7:45 तक का है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक का। आप चाहें तो घर पे पूजन कर सकते हैं, आप चाहें तो वट वृक्ष पे जा करके पूजा कर सकते हैं। और एक दिन पहले ही आपको सभी सामग्री एक जगह कर लेनी चाहिए और साथ में मेहंदी भी लगा लेनी चाहिए। तो जो पूजा सामग्री की लिस्ट है वो बता देती हूँ। वैसे तो घर पे अगर कर रहे हैं तो सिर्फ आप वट वृक्ष की डाली है उसको ला करके आप एक चौकी पे रख के जल का लोटा रख करके आप उसका पूजन कर सकते हैं। बाकी जो लोग नियम पूर्वक विधि पूर्वक करना चाहते हैं वो लोग वट वृक्ष के नीचे जो जाएंगे वो सावित्री सत्यवान की मूर्तियां रख लें। धूप, दीप, घी, बांस का पंखा हवा दिया जाता है इस दिन। बांस के पंखे से अपने पति को भी हवा देते हैं और वट वृक्ष को भी हवा दिया जाता है। लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, चना भिगोया हुआ, रात में ही चना आपको भिगो देना है। बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश और सावित्री सत्यवान आदि की मूर्तियां आदि सभी सामग्रियों को पहले दिन ही घर ले आइए और सोने के पहले ध्यान से चने आपको भिगो देने हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठना है, घर की साफ सफाई करना है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और इस दिन 16 श्रृंगार आपको करना चाहिए। अपने ऊपर स्वयं को भी गंगा जल छिड़क के पवित्र करें और पूरे घर में छिड़काव करें और इसके बाद 2 टोकरी या थाली सजा लीजिए। पहली टोकरी में सप्तधान भरकर ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, नहीं तो मिट्टी की छोटी छोटी प्रतिमाएं आप बना सकते हैं ब्रह्मा जी की और ये सावित्री सत्यवान की। और ब्रह्मा जी के बाईं तरफ सावित्री और दूसरी तरफ सत्यवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसे पर सवार यमराज की प्रतिमा भी बना सकते हैं और या दीवार पर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरह से बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। और अगर बरगद का वृक्ष नहीं मिलता है, कहीं से बड़ के पेड़ की टहनी भी मिल जाए तो वो ला करके आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। और वो भी ना मिले तो दीवार पे पेंटिंग जैसी अंकित कर लीजिए और उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। ये नहीं मिलता कोई उपाय नहीं, वास्तविक वट वृक्ष का पूजन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और दोस्तों, इसके बाद दूसरी टोकरी में सारी पूजा सामग्री रख लीजिए। रोली मोली, फूल फल, अलग अलग प्रकार के 5 तरह के फल, मिठाई, पान के पत्ते, धूप, दिया और हाथ वाला पंखा, अगरबत्ती। इस दिन लीची अगर मिले आपको तो लीची जरूर चढ़ानी चाहिए। सुपारी, अत्र, पताशे, एक पानी वाला नारियल, दुर्बा घास, सिंदूर, अक्षत, 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिना सिला हुआ, या आप जो बायना आदि निकालेंगे उसमें उसके लिए पैसे और थोड़े से एक कटोरी में चने। और दूसरा आप सुहाग पिटारी रख लीजिए जिसमें आप कोई सुहागन स्त्री को या अपनी सासू माँ को बायना निकाल के देंगे तो आप वो दे सकते हैं। और 1 लोटा जल रख लीजिए। अब आप थोड़ी सी दक्षिणा भी रख लीजिएगा। बरगद के पेड़ के नीचे जाएं, दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रख दीजिए और सबसे पहले ब्रह्मा जी, सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करें। और कहते हैं कि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे, तो इस दिन आपको चने जरूर अर्पित करनी चाहिए। सारी पूजा कर लीजिए, जो भिगोए हुए चने हैं वो अर्पित कीजिए और बोले अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाणा अर्घ्यम नमोस्तुते। क्या बोलेंगे? मैं धीरे धीरे कहती हूँ, बोलिए अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाणा अर्घ्यम
नमोस्तुते, इस तरह से आप बोलें। और जिन कन्याओं की शादी में रुकावटें आ रही है, जिन स्त्रियों के पति आपको प्यार नहीं करते, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, संतान संबंधी ज्यादा समस्याएं हैं, तो कच्चा दूध आपको अवश्य चढ़ाना है। और गीली मिट्टी, जो दूध चढ़ाएंगे उसके बाद जो मिट्टी वहां से गीली होगी वो ले करके आ जाइए। अपने माथे पर स्वयं पे भी तिलक कीजिए और अपने पति संतान आदि के भी तिलक करना चाहिए। इस दिन आपको सब पूजा करने के बाद जो बड़ के पत्ते, उससे छोटे छोटे गहने बना करके आपको अपने बालों में पहले वहां रख दीजिए बना करके, और व्रत की कथा सुन लीजिए। और व्रत की कथा मैं आगे सुनाऊंगी लास्ट में, जो लोग सुनना चाहते हैं सुने। और इसके बाद वो छोटे छोटे जो गहने हैं वो आपको अपने बालों में, अपने कानों में, जहां जहां आप 16 श्रृंगार करते हैं आप उसको बांध सकते हैं। और कथा सुनने के बाद आपको हाथ वाले पंखे से बरगद के पेड़ को हवा करना चाहिए। भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए घर में बना हुआ शुद्ध भोजन ही होना चाहिए। इस दिन पूड़ी, चना, हलवा, बाकी आपके घर में कई लोग मीठा भोजन करते हैं तो मीठा भोजन कर सकते हैं, उस दिन भोग लगाइए। बाकी इस दिन मीठे चने के सत्तू आदि का भोग, मीठे सत्तू आदि का भोग अवश्य लगाया जाता है। आप चाहें तो पूड़ी, चना, हलवा भी बना सकते हैं, बस सात्विक भोजन हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। भोग लगाने के बाद आपको मौली या कच्चा सूत ले लेना है और बरगद की 7 बार परिक्रमा करते हुए, आपको पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हुए, परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए 7 बार कलावा लपेटकर परिक्रमा करनी चाहिए। हाथ में सूत ले लीजिए, कलावा या सूता, और घूमते जाइए और बोलते जाइए कि हे सावित्री माता, मुझे भी इतनी शक्ति दे, मेरे पति की भी आप रक्षा करना। हे सावित्री माता, मुझे भी अपनी शक्ति दे, मेरे पति की रक्षा करना। इस प्रकार से 3, 5, 7, 11, 21, 51, 108 तक आप जितनी बार इच्छा हो कच्चा सूत लेकर के परिक्रमा करते जाइए और मौली लपेटते जाएं तने के चारों तरफ। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सब पूर्ण होने के बाद बायना निकाल लीजिए। बायने की कटोरी, उसमें भीगा हुआ चना और रुपया रख करके हाथ जोड़ के 7 बार हाथ घुमाएं अपने आंचल को लेकर के कटोरी पर। और इसके बाद ये बायना जो है अपनी सासू माँ को या जेठानी को या नंद को या जो भी सासू समान बड़ी उम्र की स्त्री हैं उनको आपको ये बायना दे देना चाहिए। पगा लग करके दें, यानी चरण स्पर्श करके ये बायना दे दिया जाता है। और बायना देते समय कोशिश करें आपको अखंड सौभाग्यवती भव इस मंत्र का आशीर्वाद मिले। और चाहे तो आप जो बायना है उसको सुंदर से सरगी की तरह, जैसे करवा चौथ पर सरगी सजाते हैं, इसी तरह से सजाकर सासू माँ को दे करके आप वो भी बायना दे सकती हैं। साड़ी, ब्लाउज, इस तरह से चूड़ियाँ, जो भी 16 श्रृंगार का सामान है वो एक थाली में करके या टोकरी में करके आप सासू माँ को दे सकती हैं बायने के तौर पे। जो भी हो उसको मिनसना चाहिए। मिनसना माने क्या होता है कि पहले उस चीज को आप चौकी पर रख करके या बरगद के वृक्ष के नीचे रख करके सावित्री माता को अर्पित कर दें। उसके बाद उसको उठा करके आपको अपनी सासू माँ को देना चाहिए। और ध्यान रखें, जो सुहाग पिटारी होगी उसमें आप दक्षिणा अवश्य रखें। ये सब पूर्ण होने के बाद एक स्त्री जो सुहागन हो उसको आपको कुमकुम चावल से तिलक करना चाहिए। और इस प्रकार से सुहागन को आप चाहे तो सुहाग पिटारी या कोई सुहाग की वस्तु गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गई आपकी पूजा। पूजा करने के बाद आपको अपने घर आकर के पति के पैरों को जल से धोना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, पति को चने खिलाएं, स्वयं भी चने खा करके या जो बरगद की कपोल होती है वो खा करके आपको व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, बिना चने के प्रसाद के ये व्रत अधूरा माना जाता है। और इस प्रकार से जो भी स्त्री इस व्रत को सच्ची निष्ठा से रखती है उसे ना सिर्फ पुण्यों की प्राप्ति होती है, उसके पति पर आई हुई सभी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपके पतिव्रत धर्म का पालन तो होता ही है। दोस्तों, सच्चे दिल से आपका सौभाग्य अखंड रहेगा। इस व्रत को कीजिए और हो सके तो पति के हाथों से जल या मीठा लेकर ही व्रत खोलिए। आशीर्वाद लेना भी शुभ होता है, चमत्कारी होता है। दोस्तों, ये वट वृक्ष और मोक्ष प्रदान करता है, दीर्घ आयु करता है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। छोटी छोटी बातें हैं, उनका ध्यान रख लीजिए। घर में इस दिन कलेश न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और पति से अगर ज्यादा अनबन होती है तो वट वृक्ष के 7 पत्ते लेते आइए और उस पर सिंदूर लगा करके इस दिन हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। और 11 बार ओम नमः भगवते वट सावित्रे नमः, ओम नमो भगवते वट सावित्रे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ध्यान रखें, श्रृंगार आदि करेंगे इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, सुंदर लाल पीले वस्त्र पहने और अपवित्र भोजन ना बनाएं। भूल से भी तामसिक भोजन, प्याज लहसुन, किसी भी तरह का सेवन, गलत चीजों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए।
वट वृक्ष के नीचे जाएंगे पत्ते लाने, कह रही हूँ तो काटना या तोड़ना नहीं है पत्तों को इस दिन। आपको जो जमीन पर गिरे हुए पत्ते हों वहीं से इकट्ठे करके लेकर के आना है। और वट सावित्री के दिन व्रत में पूरा माहौल शुद्ध बना करके रखे। पूरे घर में इस दिन गौमूत्र हो, गंगा जल हो, इसका छिड़काव अवश्य कीजिए। झूठ ना बोलें, किसी से कलह ना करें, किसी को श्राप आदि ना दे गुस्से में आकर के। और अग्नि पुराण में बरगद उत्सर्जन का प्रतीक है, प्रजनन का प्रतीक है, इसलिए संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य कीजिए। बरगद के वृक्ष की जड़ में आप चाहें तो थोड़ी सी मीठी लस्सी भी बना करके लेके जा सकते हैं, मीठा दही। इससे मंगल, शनि, राहु जैसे अनिष्ट ग्रह भी शांत होते हैं। और शनि जयंती है, आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि शनि जयंती के निमित्त किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं। और पितृ बाधा की भी शांति होती है वट वृक्ष की पूजा करने से। पितृ बाधा से शांति के लिए आपको इस खास दिन पे आप चाहें तो कहीं पर वट वृक्ष भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से किसी नदी के किनारे लगा सकते हैं, कई धार्मिक स्थल पर लगा सकते हैं बरगद का पेड़। और इस तरह से आप इस दिन को मनाइए दोस्तों, देखिए आपको अखंड सौभाग्य अवश्य प्राप्त होता है। अभी को करना चाहिए इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर के आप पूजा करें, 16 श्रृंगार करें, बिना कुछ खाए पिए। कठोर व्रत है, अपना ध्यान रखें। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, जो 7 बार कम से कम आपको सूत लपेटना चाहिए बरगद के वृक्ष पे। इसका कारण ये होता है कि आप जितनी बार वृक्ष के चारों तरफ सूत लपेटते उतने जन्मों का साथ आपका अपने पति के साथ होता है। तो कर लीजिए ये व्रत दोस्तों, आप सभी को करना है। मेहंदी ज़रूर लगा लीजिएगा, रात में चने ज़रूर भिगो लीजिएगा। और जब कथा सुनेंगे तो चना हाथ में लेकर के कथा सुनिएगा, बाद में उसको वट वृक्ष पे आपको अर्पित कर देना है। या घर में ही आप जो बड़ की डाली ला के पूजा करेंगे या जल का लोटा उसमें अर्पित कर दीजिए। जो जल का लोटा आप रख करके कथा को सुनेंगे उसको बाद में आपको किसी पौधे में जल को डाल देना है। कर लीजिए उपाय दोस्तों। और कथा भी मैंने सुनाई है, स्वयं भी करें उपाय और कथा सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय। काराश शिरावालिदा बोल सांची दरबार की जय। सावित्री सत्यवान की जय। वट वृक्ष की जय। विष्णु भगवान की जय।